बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव युवा था, पर उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और जल्द ही उसे हर बात पर संदेह और अशांति घेर लेती। वह दूसरों से बहुत ही कम मिलता जुलता था और ज्यादातर समय खुद में खोया रहता। एक दिन ध्रुव ने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके गांव के पास ही एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसका मन एक बार देखने और जानने को आतुर हो उठा। उसने सोचा कि बुद्ध से मिलकर उसे शायद अपनी व्याकुलता का कोई समाधान मिल जाए। जब ध्रुव बुद्ध से मिलने पहुंचा, तो उसने देखा कि कई लोग शांतिपूर्ण तरीके से ध्यान कर रहे थे। बुद्ध अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे और उन्होंने ध्रुव को अपने पास बुलाया। ध्रुव ने बुद्ध से अपनी समस्या बताई और कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं जब भी मैं गुस्से में होता हूँ या किसी से नाराज होता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, मन और सांस का गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, और जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। ध्रुव ने बुद्ध से पूछा, कैसे भगवान? मुझे सांसों पर ध्यान कैसे केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने उसे कहा, प्रकृति के साथ समरस हो जाओ। हर सुबह जब सूरज उगता है, उस समय नदी किनारे बैठकर धीरे धीरे गहरी सांसें लो और छोड़ो। अपने मन को केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करो। ध्रुव ने बुद्ध की बात मानी और प्रतिदिन प्रातःकाल नदी किनारे बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि जब वह सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे ध्रुव ने अपने भीतर की छोटी छोटी भावनाओं और विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। जब वह ध्यान करता था तो वह अपने विचारों को आने और जाने देता था बिना किसी प्रतिक्रिया के। उसने पाया कि उसके अंदर उठने वाले विचार और भावनाएं उसके नियंत्रण से बाहर थीं। उसने यह भी देखा कि जब वह केवल अपने विचारों को देखता है और उनकी प्रतिक्रिया नहीं करता, तो वे स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। ध्रुव ने ध्यान से सीखा कि सांसें न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे मन की स्थिरता का भी गहरा संबंध सांसों से होता है। सांसों के माध्यम से ही उसने अपने गुस्से और दुख पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि गहरी और शांत सांसें मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। कुछ महीनों बाद ध्रुव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके मन की व्याकुलता अब शांति में बदल गई थी। उसने सीखा कि मन को शांत करने का सबसे सरल और गहरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। ध्रुव, जिसने अपनी साधना के माध्यम से अपने मन को शांत कर लिया था, एक दिन बुद्ध से दोबारा मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे मन और सांस के बीच के इस अद्भुत संबंध को समझाया और मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। अब मैं अपनी शांति के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुमने सचमुच जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है। जैसे जैसे तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करते जाओगे, वैसे वैसे तुम अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकोगे। याद रखना, मन और सांस का संबंध ही हमें जीवन की असली शांति की ओर ले जाता है। ध्रुव अब एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। उसने सीखा कि हमारे मन की स्थिरता हमारे सांसों की स्थिरता पर निर्भर करती है। सांसें ही हमें हमारी आंतरिक दुनिया से जोड़ती हैं और यह समझना कि कैसे सांसें हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं, जीवन के असली सुख और शांति की कुंजी है।